Hello everyone, this is Mansi Bhati in association with Tarna Publications. So in the previous classes we have discussed about the work done and the different cases in which the work done is zero, positive or negative, and also work done by the gravity we have discussed. So अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें और उन वीडियोस को ज़रूर देखें. एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एनर्जी. हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी. तो बेसिकली एनर्जी क्या होती है, मैंने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको मैंने बताया था ऐसे कि जो एनर्जी है इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्क डन. ठीक है, बेसिकली हम उसको अगर डिफाइन करते हैं इन वन लाइन तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. किसी भी काम को करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी. तो हम कोई भी काम करते हैं हम यही बोलते हैं ना कि कुछ एनर्जी उसमें लग रही है. ठीक है, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, वी आर कवरिंग सम डिस्टेंस. बेसिकली इट इज़ द वर्क डन एंड इन अनदर फॉर्म वी कैन से इट इज़ द एनर्जी. ठीक है, तो ये हो गई एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ये हम इसकी डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में होती है. ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स है इसकी, बहुत टाइप के आप सुनते हैं. लाइट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई. तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो द एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेबल. सो होती क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र हो सकती है. अब इससे रिलेटेड हम एक लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे जिसको हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं. ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आप बहुत जगह इसको पढ़ते हैं. ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वो ये कहता है कि एनर्जी जो होती है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है. मीन्स क्या बोलते हैं हम, जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये कई बार एज इट इज़ इसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है. एंड ये बहुत जगह, बहुत न्यूमेरिकल्स या बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको ये जो कंजर्वेशन लॉ है वो हमारे काम में आता है. तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वो ये बोलता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. ये इसका स्टेटमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने अभी जितने भी एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी आपको बोली, तो इसका मतलब ये कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, बट कोई एनर्जी है उसको हम, जो एनर्जी है उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो टोटल एनर्जी है या जो यूनिवर्सल एनर्जी है, ठीक है, और वी कैन सी द टोटल एनर्जी of the universe remains constant. वो constant रहेगी. मतलब जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या रहेगी, पूरे सिस्टम की या पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी वो क्या है, वो कांस्टेंट है. अब वही एनर्जी क्या कर रही है, वही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है. बेसिकली ना तो आप उसको क्रिएट कर रहे हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप सिर्फ उसकी जो फॉर्म है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हो. जैसे सपोज़ क्या हो गया, हम इसको और समझें तो जैसे ये फ़ैन है, अब फ़ैन को आप चला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है.
ठीक है। जो सोलर सेल्स होते हैं या सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी जो होती है उसको किस में करते हैं कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कन्वर्ट हम कर सकते हैं, बट जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। देन दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो एनर्जी के जो दो टाइप है जो हमको अभी स्टडी करने हैं। ऐसे तो एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है जैसे मैंने आपको बताया अभी, बट हमें जो स्टडी करना है यहाँ पे, अभी हम सिर्फ दो टाइप की एनर्जी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। उनको हम यहाँ पे अभी समझेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं एनर्जी के टाइप, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इट इज़ इंटर कन्वर्टेबल, तो ये चीज़ को भी हम समझेंगे कैसे होती है एग्जांपल्स के थ्रू भी। अभी के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन्स मोशन, ठीक है। तो वो एनर्जी जो मोशन की वजह से हो रही है, जो मोशन की वजह से है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली मतलब काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब आप या कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोशन में है। तो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन। हम यहाँ इसको हम पॉइंट वाइज याद रख रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इंक्लूडेड है वो चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट वाइज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज़ ड्यू टू द मोशन। मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब पहली चीज़ तो ये हो गई। अब मोशन की वजह से है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल कि आपके पास में एक चेयर है, आप एक चेयर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक उसको उठा के आप लेके जा रहे हो, यू आर ड्रैगिंग अ चेयर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट मीन्स कि यू आर डूइंग सम वर्क, ठीक है, यू आर मूविंग, यू आर कंसिस्टिंग सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी है आपके पास में जिसकी वजह से आप उसको उस जो वेलोसिटी आपने उस ऑब्जेक्ट को दी है और आप उसको क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन मोशन एंड यू आर ऑल्सो इन मोशन। हम कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मोशन की वजह से जितने टाइम वो मोशन में है उतने टाइम उसके पास में कैसे एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज द काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड थिंग हमने क्या बोला, सेकेंड थिंग इज कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन। इनिशियल या फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये सिर्फ डिपेंड कर रही है कितनी देर आप मोशन में थे। एंड मोशन में थे दैट मीन्स इट इज़ पाथ डिपेंडेंट, कि ये पाथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जितनी देर आपने मोशन किया, जितनी देर ये मूव कर रही थी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हम जिसकी बात करें, तो वो उतनी देर उसके अंदर कैसे एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो व्हाट वी कैन से कि इट इज़ पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आता है इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा कि हमने बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी। मोशन अगर हो रहा है, मोशन का मतलब ये है कि एनी ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग सम वेलोसिटी। तो इससे इसका फॉर्मूला जो आता है वो ऐसे आता है निकल के कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आप इसके नोटेशन अलग अलग पढ़ सकते हैं, कुछ जगह आपको सिर्फ के ई लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह आपको ई के लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह सिंपली आपको ई ही लिखा हुआ मिल सकता है। तो ठीक है, दीज आर ओनली द नोटेशन। बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हाफ mv²। दिस इज द फॉर्मूला। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट जैसे इसके हैं वैसे ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि डिफरेंस बताना होता है, डिफरेंशिएट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कई बार से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इस वजह से आपको ये पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि ये जो एनर्जी है इट इज़ द स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि सपोज, स्टोर्ड का मतलब क्या होता है, संग्रहित करना,
इकट्ठा रहना, मतलब वो कब होती है वो चीज़ कि सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप एक जगह बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर स्टोरिंग द एनर्जी। अब जैसे ही आप उठ के चलेंगे और दूसरी जगह तक जाएंगे, दैट मीन्स जैसे ही आप वो उठे, जब उठ गए, दैट मीन्स आपने अपनी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। आप एक जगह पोजीशन थी आपकी, आप ए पोजीशन पे थे, फिर वहाँ से आप ए से बी तक गए और बी पे स्टॉप हो गए या स्टैंड हो गए, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी थी। जब आप मोशन में थे वो कैसी एनर्जी थी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और जो स्टोर्ड एनर्जी या जो पोजीशन पे डिपेंड करती है वो एनर्जी कैसी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो व्हाट वी कैन से, अब इसको पॉइंट्स में कंपेयर कर लेते हैं साथ साथ में, कि जैसे काइनेटिक एनर्जी इट इज़ ड्यू टू द मोशन, सो वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बेसिकली। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि इट इज़ पाथ डिपेंडेंट। अब स्टोर्ड एनर्जी का मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, और व्हाट वी कैन से इट इज़ पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन डिपेंडेंट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिपेंड कर रही थी आपके पाथ के ऊपर, आप कैसे मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड कर रही थी। बट ये उस पाथ के ऊपर डिपेंड ना करके आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करती है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज पोजीशन डिपेंडेंट एंड स्टोर्ड एनर्जी। नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी को पीई से अगर डिफाइन कर रहे हैं या वी कैन से ईपी से हम इसको डिफाइन करें, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वही, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली ये बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्क डन, ठीक है। वर्क डन है, दैट मीन्स वी कैन से कि यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, यू आर कवरिंग सम डिस्टेंस, तो वर्क डन और जो पोटेंशियल एनर्जी इनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम निकलता है, ठीक है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वो भी होती है कि जैसे आप इसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज यू आर हैविंग अ बुक, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी बुक को आपने यहाँ से उठा के ऊपर रखा, यहाँ से उठाया वहाँ तक रखा, यू हैव डन सम वर्क, ठीक है। मतलब इसकी पोजीशन ए पोजीशन थी, ए से बी पोजीशन तक आप उसको रखा। यहाँ पे अपन ऐसे समझते हैं कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ग्राउंड है ये, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको यहाँ पे रखा, ये इसकी कुछ हाइट हो गई, ठीक है, एच हाइट, एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट था, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, mg फोर्स होगा, एंड दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mg मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट g इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg, ठीक है। तो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, h, तो वर्क डन क्या हो गया हमारा mgh। ये बिल्कुल उसी तरीके से केसेस बनते हैं, यहाँ पे बहुत सिमिलर है, जैसे जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी था, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं वो हम निकालते हैं mgh, पोजीशन की वजह से जो फॉर्मूला आता है, जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है। अब ये प्लस है या माइनस है, ये बिल्कुल उसी तरीके से सिंबल निकलेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि अगर जी का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, ठीक है, जो आप वर्क डन कर रहे हो तो उसका क्या होगा, माइनस आएगा। अगर जैसे आपने उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए तो यहाँ पे होता है माइनस, और आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ गया तो माइनस, और ऊपर से नीचे की तरफ आपने कुछ ऑब्जेक्ट को अगर आप लेके आए तो वो आएगा पॉजिटिव। तो ये जो साइन है वो उस पर डिपेंड करेगा, और ये आप कैसे समझोगे, जो भी आपको क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपको गिवन होगा उस अकॉर्डिंग यू विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आप देखेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वर्क डन के ऊपर या पोटेंशियल जो एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर, और जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा पावर, उनके ऊपर, वो सब उसके अंदर पढ़ेंगे आप। अभी के लिए हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज़ mgh, एंड इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द वर्क डन। बेसिकली आपको मैं एक रिलेशन बताती हूँ जो आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, कि जो वर्क डन होता है इट इज़ द वी कैन से इट इज़ नेगेटिव ऑफ द एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को आप EP की जगह हम यहाँ पे U से करते हैं, U से भी इसको डिनोट करते हैं, U स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो वी कैन से नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ द बेसिक फॉर्मूला, कि जो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट गिव्स द वर्क डन,
और अगर जो वर्क डन आपने निकाल लिया तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर निकल के आती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए बताई है मैंने आगे कि फॉर न्यूमेरिकल पर्पस आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस ऑल्सो। ये कोई आपसे पूछे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई एनी 3 डिफरेंस, तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द स्टोर्ड एनर्जी, और वी कैन से जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो भी दैट ऑल्सो गिव्स अस द पोटेंशियल एनर्जी। किसी के कॉन्फ़िगरेशन में या पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी ही लगती है। नेक्स्ट है कि जो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा 12mv², बहुत इजी फॉर्मूला है, याद करना सिंपल है 12mv², और ये बहुत जगह काम आता है आपके। कुछ जगह आप इसको मोमेंटम की टर्म में भी पढ़ेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में मोमेंटम को समझा था P = mv, उसकी टर्म में भी हम इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये वर्क डन का जो हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला था वैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं हम इसको। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mgh, और बेसिकली ये जो रिलेशन होता है, क्योंकि हमने बोला था इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्क डन, एनर्जी इज़ अ काइंड ऑफ वर्क डन, सो ये उसमें रिलेशन होता है। जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव अगर हम करते हैं तो हमारे पास में वो एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है, पोटेंशियल एनर्जी की बेसिकली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ पावर, वो हम यहाँ पे अभी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आप पर यूनिट टाइम के अंदर कितना वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज़ योर पावर। कि इतने टाइम में मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, तो वो क्या है, वो आपका पोटेंशियल, वो आपकी पावर है कि आप कितना काम कर सकते हो। सो बेसिकली यहीं से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, वी कैन से इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वी कैन से रेट ऑफ वर्क डन, सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जो पढ़ा था हमने वो क्या था, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, बट यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वी कैन से वर्क डन इन यूनिट टाइम, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ पावर। यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला इसका यहीं से निकल के आता है, पावर को हम P से डिनोट करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम या वर्क डन इन यूनिट टाइम, तो वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, और पर यूनिट टाइम का मतलब W/T, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। सिंपल है, इसी की डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ पावर। अब यहाँ से हम अगर इसके से यूनिट निकालते हैं तो वो यूनिट कहाँ से क्या निकलेगी, पावर की जो यूनिट है, जो वर्क डन होता है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ इन जूल, जो हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी है। तो इट इज़ जूल पर सेकेंड, टाइम की जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज सेकेंड। सो व्हाट वी कैन से, द यूनिट विल बी जूल पर सेकेंड। अब इस जूल पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, वाट बोलते हैं, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो W से डिनोट करते हैं, पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट या जूल पर सेकेंड। अब ये है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हम इसकी कमर्शियल यूनिट की बात करें तो दैट विल बी इन किलोवाट, तो किलोवाट में होगी जो इसकी कमर्शियल यूनिट होती है, दैट विल बी इन किलोवाट, जो कि आप फैक्ट्रीज वगैरह में देखते हैं, अलग अलग पावर्स के आप वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो पावर जनरेट होती है वो क्या होती है, लार्ज स्केल पे होती है। लार्ज स्केल के लिए हमें लार्ज पावर यूनिट, लार्ज यूनिट्स की ज़रूरत होती है, तो वो कमर्शियल यूनिट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो वो यूनिट होगी किलोवाट की। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट्स, ठीक है। तो ये पावर की यूनिट है। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर, HP से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 7
46 वाट, ठीक है। दीज आर द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो ये सब हमने जो पढ़ा है, दिस इज ऑल यूजफुल फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑल्सो द पावर। सो ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद टर्नअप एप्लीकेशंस, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन stay tuned with Turnup Applications. Stay at home. Thank you.